आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 17 है उसको हल करेंगे। दिया है AP 3, 8, 13 और डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद हम लिखेंगे अंतिम पद से। तो यहाँ पे AP हमारा बनेगा, अंतिम पद से लिखेंगे AP। अंतिम पद क्या है 253, तो यहाँ पे लिखेंगे 253। उसके बाद 248। उसके बाद लिखेंगे 243 डैश 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 13। उसके बाद 8। उसके बाद क्या 3। लास्ट हमारा क्या है 3। अंतिम पद का तो अंतिम हमारा क्या है 253, तो यहाँ पे लिखेंगे 253 और 248। कितना का अंतर रहेगा हमारा, तो 5 का अंतर रहेगा। ठीक है, फिर 248 में हम कम करेंगे 5, 243 डैश डैश डैश, फिर उसके बाद 13, 8, 3। ये देखिए शुरू वाला है ना, तो ये लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है वहाँ से, लास्ट वाला से स्टार्ट करेंगे तो हमारा नया समांतर श्रेणी बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम ए का मान लिखेंगे। तो ए का मान हमारा क्या होगा 253 होगा। ठीक है, तो डी निकालेंगे। डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। अब मान रखेंगे तो डी बराबर हो जाएगा A2 का मान क्या है 248। तो 200 यहाँ पे लिखेंगे 48 माइनस A1 क्या है हमारा 253 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 253। तो डी बराबर हो जाएगा 248 में से 253 घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 5। ठीक है, अब डी का मान कितना आ गया -5। तो हमको 20 अंतिम 20वां पद, तो यानी हम A20 क्या होगा A20। तो यान का मान समझिए दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सूत्र होता है एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए कौवा पद है 20वां पद, यान की जगह 20 होगा। फिर ए का जगह कितना होगा, ए का मान कितना है हमारा 253, तो यहाँ पर 253 हो जाएगा। फिर प्लस उतार देंगे, फिर यन के जगह यन के मान कितना निकला है हमारा, यन के मान 20वां पद, तो 20 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना निकला है -5। तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा A20 बराबर हो जाएगा 253 उतार देंगे और प्लस 20 में से एक जगह कितना बचेगा 19 गुणे क्या बचेगा -5। अब A20 बराबर हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95। ठीक है, अब A20 बराबर हो जाएगा A20 बराबर 253 में से कितना घटा देंगे हम 95, तो 100 कितना आएगा 58। तो A20 का मान कितना आ गया हमारा 58, यानी अंतिम पद से 20वां पद कितना आया है हमारा 158। तो हम लिख देंगे क्या, अतः दी गई AP के अंतिम पद कितना होगा हमारा 20वां पद कितना हो 20वां पद 115 158 है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न दिया है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे 10वें पदों का योग 44 है। इसका AP का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है हमको AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है हमारा प्रथम 3 पद का
ए और उसके बाद ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ठीक है, और उसके बाद डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसमें हमको क्या चाहिए, प्रथम तीन पद में क्या है, ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, डैश डैश डैश। तो उसमें ए और डी का मान चाहिए। तो हम ए और डी का मान क्या कैसे निकालेंगे, जब हमारा इस प्रश्न में दिया है ना उसके अनुसार हम प्रश्न के अनुसार हल करके मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। दिया है कि चौथे और आठवें पदों का योग कितना दिया है, 24, ठीक है। तो चौथे का मतलब है A4, यहाँ आप लिखेंगे हल। A4, ठीक है, चौथे आठवें कितना दिया है, योग 24। देखिए चौथे का A4, आठवें के A8, ठीक है। आप योग माने प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद से हम यहाँ पर हम जानते हैं A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D, फिर प्लस उतार देंगे। A8 की कितना होगा, A प्लस 7D बराबर 24। अब यहाँ पे जो है हम जानते क्या हैं कि A और A जुट जाएगा एक साथ, और 3D और 7D एक साथ जुटेगा। तो ए कितना होगा, 2A हो जाएगा, 7D या 3D कितना होगा, 10D हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 24। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 से इसमें सब भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर A बचेगा, फिर 2 बचे 10, 5 बचेगा D, और 2 से भाग देंगे 24 में तो 12 बचेगा। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। और अगला जो दिया है पहला शर्त हो, दूसरा का शर्त में क्या कहा है, छठे 10वें पदों का योग कितना दिया है, 44 दिया है। छठे का मतलब A6 और 10वां तो A10, योगफल का है तो बीच में प्लस बराबर कितना, 44। अब यहाँ पे A6 का सूत्र होता है A प्लस 5D प्लस A10 का होता है A प्लस 9D बराबर 44। तो यहाँ पे जो है ए जुटेगा तो 2A हो जाएगा, 9D या 5D जुटेगा तो 14D हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। इसमें भी हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 से भाग चला जा रहा है। 2 से भाग देने पर 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2, 1 2 कट जाएगा, A बचेगा 2 सत्ते 14, 7D बराबर, यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण का हो गया 2। अब समीकरण व समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 है क्या हमारा, समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर कितना है, 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 7D बराबर 22। क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटाएंगे, A से A कट जाएगा, घटेगा तो माइनस में 2D बचेगा, बराबर के सामने बराबर। अब 22 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ का कितना बचेगा, हमारा 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10, और भी माइनस में 10, माइनस माइनस का होगा प्लस, 2 बचे 10, D बराबर कितना निकल के आएगा, 5, ठीक है। अब D का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, A का मान निकल जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने को, तो समीकरण 1 है क्या हमारा,
ए प्लस 5D बराबर 12। तो ए प्लस 5 गुणे डी का मान क्या है 5 बराबर 12। ए प्लस 5 बचे कितना होगा 25 बराबर 12। तो ए बराबर हो जाएगा 12 प्लस 25, इधर आएगा तो -25। तो ए बराबर हो जाएगा 12 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा -13। ए का मान निकल गया, ए का मान निकल गया और किसका मान निकल गया डी का मान निकल गया। ठीक है, अब इसमें जो है प्रथम 3 पद क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ठीक है, डैश 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 इसी मान रखेंगे हम। ठीक है, तो हम जानते हैं ए का मान कितना है -13, फिर एक जगह -13 प्लस डी का मान कितना है हमारा 5, फिर एक जगह -13 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या होगा 5, डैश 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 -13 उतार देंगे, ये घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 13 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा हमारा माइनस में 8। फिर यहाँ पर -13 उतार देंगे प्लस 2 बचे कितना हो जाएगा 10। तो माइनस में 13 -8 और 10, 13 माइनस में है प्लस में 10 है तो माइनस में क्या हो जाएगा 3, क्या होगा डैश डैश डैश। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी तक 16वां प्रश्न नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से सभी वीडियो क्लास 9 का, 8 का, 10 का सब उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं।